कभी कभार जिंदगी हमें आईना दिखाती है और हम हैरान खड़े रहते हैं कि जिस माजी को सीने से लगाए फिर रहे थे वो तो सिर्फ धुआं था, मगर इंसान अजब मखलूक है। तकदीर के बंद दरवाजों पर इतनी देर दस्तक देता रहता है कि अपना आज भी गंवा बैठता है। सच तो ये है कि जो नसीब में लिखा हुआ है वो मिलके ही रहना है, और जो नसीब में ना हो वो चाहत के 1000 दरवाजों पर भी नहीं मिलता। इंसान कोशिश जरूर करे मगर ख्वाहिश का कैदी ना बने। बस अल्लाह पर यकीन रखे और अपनी किस्मत को आजमाता रहे। पिछली एपिसोड में मरी मालोड की धुंधली फिजा, गरम चाय की खुशबू और खान भाइयों की हंसी मेरे सफर का बेहतरीन आगाज थी। मगर जैसे जैसे बादलों का मिजाज बदलने लगा, मैंने दिल पर पत्थर रखकर वहां रुकने का इरादा तर्क किया और कदम आगे बढ़ा दिए। थोड़ा सा फासला पैदल तय करके एक लोकल गाड़ी में बैठा और सीधा कुलडन्ना मोड़ पहुंचा। यहाँ लोगों का रवैया और उनकी बेरुखी देखकर मेरा दिल अचानक बुझ सा गया। कोई ढंग की गाड़ी भी नहीं मिल रही थी जो मुझे आगे वाली सीट के साथ ले जा सके, और फिर अल्लाह के फजल से वही हुआ जो मुकद्दर में था। ये इधर काफी देर खड़ा होने के बाद ना खान साहब माने हैं, सवारियां बिठाएंगे अपनी। किधर रखना है बैग? $500 कराया ना? हाँ हाँ बिठा लें आप, कोई मसला नहीं, मैं आपका नुकसान नहीं कर रहा। आपको पता है मैं घंटे से ज्यादा हो गया, मैं ना आगे वाली सीट का वेट कर रहा था मैं। आप आगे फ्रंट पे बैठे, ठीक है तो सही है, आप आराम से बिठाएं। मैं बैग किधर रखेंगे मेरा? बैग में वो देखना दरवाजा उधर बैग। हाँ हाँ, यानी दरवाजा आपका लगा, आपका नुकसान थोड़ी ना करना मैंने। तो खान साहब उधर होटल वगैरह मिल जाएंगे सस्ते? आप वैसे डूंगा गली के हैं? क्या नाम है आपका? जीशान भाई के साथ जा रहे हैं, इन्होंने सवारियां अपनी बिठानी है। मेरा 500 किराया तय हुआ है। चलो सनी बैंक की तरफ निकल रहे हैं, फिर चक्कर लगाते हैं, वहाँ से कोई सवारी मिलती। दरिया गली और वो छांगला गली वाली सारी चढ़ाई है, तो हमें कोई ये है ना कि सवारियां 2-3 मिले तो फिर इंशाल्लाह मिल जाएंगी। अभी 5-6 मिल जाएंगी, जगह भी आपके पास काफी। जगह तो बहुत क्या कर रहे हो? जा रेछो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर डूंगा गली की तरफ शुरू हो चुका था। दरिया गली वो जगह है जहां रास्ते भी मुसाफिर बन जाते हैं, जहां पहाड़ सांस लेते महसूस होते हैं और बादल कदमों के बराबर आकर रुक जाते हैं। दरिया गली की खूबसूरती लफ्जों में नहीं आती, ये वो मंजर है जो आंखों में नहीं दिल में उतरता है। ये है काली मट्टी, वो जगह जहां जमीन खुद स्याही ओढ़कर ऐसे जगमगाती है जैसे बादलों के बीच छुपा हुआ कोई खामोश खजाना। इस रास्ते का मशहूर इलाका बाड़ियां, ये वो मुकाम है जहां हर मोड़ पर जिंदगी मुस्कुराती है। बाजार की रौनक और पहाड़ों की ठंडी हवा सब मिलकर बाड़ियां को एक ऐसी वादी बना देते हैं जो दिल नहीं रूह को ताजा कर देती है। संवार गली पहुंचते ही ऐसा मंजर मेरे सामने खुला जो जिंदगी में पहली बार देखने वाला था। ये दोपहर का वक्त था, मगर पहाड़ों पर ऐसा अंधेरा छा गया जैसे बादलों ने जमीन को अपनी चादर में छुपा लिया हो। इस हसीन मंजर के साथ हमने टूल प्लाजा क्रॉस किया और साथ ही खैरा गली का इलाका भी आ गया। मैं इन इलाकों में कई मर्तबा आ चुका हूं, मगर ये मंजर मेरी जिंदगी का पहला लम्हा था जब मैंने इस खूबसूरत मौसम और नज़ारों को दिलो जान से एंजॉय किया। यादों के हसीन लम्हों के साथ आखिरकार हम छांगला गली भी पहुंच ही गए।
कमाल मौसम हुआ हुआ है ना इस जगह का कि बयान भी नहीं कर सकते। इस टाइम में छांगला गली में और भी डूंगा गली जा रहे हैं हम। खूबसूरती, नज़ारे और वो सारा जो एक होता है ना, एक नथिया गली की जो प्रॉपर इस इलाके की जो फील होती है, वो बंदा इस टाइम में कर रहा है। अभी तकरीबन 3:30 हुए हैं मेरा ख्याल है अंदाज़न, और अंधेरे टाइप फील वाली फीलिंग आ रही है और सुनसान हुआ, काफ़ी आबादी है थोड़ी बहुत, मतलब टूरिस्ट भी है, लेकिन मौसम बहुत मज़ेदार है, मतलब मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं आगे डूंगा गली जाके कोई सस्ता सा कमरा मिल जाए, जाके स्टे करेंगे, बेहतरीन किस्म का खाना खाएंगे। ये सारा इलाका गलियात रीजन कहलाता है। इसकी खूबसूरती के सामने हर कोई फिदा हो जाता है। यहाँ आते ही इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे दिल के हर गोशे में सुकून और खुशबू भर गई हो। ये जगह कहलाती है कूजा गली। इधर से ही रास्ता अयूबिया और खानसपुर की तरफ जाता है। आखिरकार इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम लोग डूंगा गली पहुंच ही गए। हाँ जी, बहुत सर्दी हुई है यहाँ तो है। हालांकि मैंने कभी इतनी ज्यादा पीक सर्दी यहाँ पर नहीं देखी। इस दफा लगता है ज्यादा पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं यार खान साहब, शुक्रिया। यहाँ तो बारिश स्टार्ट हो गई है फुल तेज। मैंने थोड़ी सी कोशिश की, इधर उधर भटका, मगर आखिरकार मेहनत का सिला मिला और मुझे रात के स्टे के लिए कमरा मिल ही गया। कमरे में आते साथ ही पिछला सारा हिसाब किताब मैंने अपना चेक किया और उसके बाद अगला हिसाब किताब लिखा। 50 रुपए मेरे कुलडन्ना मोड़ के लगे थे। कुलडन्ना मोड़ से 500 रुपए के किराए में भाई के साथ डूंगा गली आया। इन होटल वाले भाई के साथ मेरा 1500 रुपए का किराया कमरे का तय हुआ है, जो मैंने भी इनको देने हैं। हाँ जी, तो लाइट आ गई है। मैंने सोचा आप लोगों को जरा ना वॉशरूम भी दिखा दिया जाए। अच्छा, वॉशरूम भी ओके। फिर लाइट चली गई, ये क्या हुआ अचानक? ये तो किस्मत जवाब दे गई है। बाहर की कंडीशन देखते हैं, बाहर की कंडीशन क्या है। 5 बजे हैं शाम को, फुल तेज बारिश हो रही है। ये बिजली अचानक कड़की अभी नजर आई होगी आप लोगों को। बार बार लाइट आती है, बार बार चली जाती है, समझ नहीं आ रही। आपको मैं वॉशरूम दिखाने जा रहा हूँ, वो दिखा ही नहीं पा रहा। बेहतरीन। बाकी रूम मैंने आपको दिखाया, रूम बड़ा बेहतरीन है, अच्छे बजट में मिल गया। शुक्र है इतने में मिल गया, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जो पिछला भाई था जिसके साथ मैं गाड़ी पे 500 रुपये के किराए में आया हूँ, कुलदन्ना मोड़ से, कौन सी जगह थी, अपना डूंगा गली, जिधर आया हूँ मैं, जिधर स्टे कर रहा हूँ, ये बिल्कुल डूंगा गली पाइपलाइन ट्रैक के ऑपोजिट है। तो बस वो मुझे बंदा क्या कह रहा था गाड़ी वाला, मैं आपको 2500-3000 से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको अपनी तरफ से बताता चलूँ, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपकी वीडियो बना दूँगा, थोड़ा सा ना आप मुझे ना अपनी तरफ से डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं तो आपको पता 1000-1500 से ऊपर कमरा मेरे लिए बजट में नहीं था। तो मैंने उनको कहा, तो कहते ठीक है, वो मान गए, फ़ौरन मान गए। इंशाल्लाह कुछ देखते हैं खाने का क्या सिस्टम है, कितने का मिलेगा, कोई आइडिया नहीं है। मौसम, बारिश चल रही है एज़ यूजुअल, और बड़ा खूबसूरत मौसम रास्ते में देखा मैंने। मतलब फर्स्ट टाइम नथिया गली का ना
नथिया गली कह रहा हूँ, मतलब इस रोड का ना जितनी भी गलियाँ सारी आई हैं, दरिया गली, छांगला गली, उसके बाद डूंगा गली पहुंचे। नथिया गली तो भी आगे है, 10-12 किलोमीटर तकरीबन नथिया गली आगे है, तो उसका व्यू तो इंशाल्लाह कल ही देखेंगे। रात के खाने के लिए जब मैं होटल से बाहर निकला तो अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक के रास्ते में शुरू में ही एक छोटा सा ढाबा नजर आया जहां मुकामी लोग खाना खाते हैं। निहायत ही कम बजट में मैंने यहाँ से बीफ कौरमे की एक प्लेट ले ली। बेहतरीन किस्म का सालन था, मजा आ गया, और साथ एक चाय का कप पी लिया। जिना हॉस्पिटल के थोड़ा सा सामने, बिल्कुल जॉर्ड होना, जिना हॉस्पिटल आता है फैसल टाउन के सामने, वही साइड है। खाना खाते और चाय पीते साथ ही मैं वापस होटल आया। अपना सारा हिसाब किताब, अभी तक का बजट जितना भी मैंने खर्च किया वो नोट किया। टोटल ये सारे रात के खाने और चाय के मेरे सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये लगे। मैं खुद हैरान था। चलो शुक्र है बचत हो गई। इधर कोई एक टूरिस्ट नहीं है, एक बंदा नहीं है सिवाय मेरे, और लाइट आ रही है जा रही है। बीच में मेरी आंख लग गई, तो मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, फिर मेरी बीच में आंख लग गई। आराम से थोड़ी सी नींद पूरी करके उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, फिर मैं खाने के लिए गया। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो कुछ जगह पर मेरा बैड एक्सपीरियंस होने वाला था। अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीचे गुलडन्ना मोड़ पे जैसे जैसे लोग मुझे मिले ना, लालची थे, पैसे मांग रहे थे एक्स्ट्रा गाड़ियों पे। मैंने ये 500 वाली गाड़ी इस वजह से ली थी क्योंकि ये आगे वाली एक तो सीट दे रहे थे। आपको पता है मैंने वीडियोस बनानी है तो पीछे बैठ के तो हो नहीं सकता, और जैसा मौसम था उसमें तो बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बननी थी। तो 500 रुपये मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत अच्छी ऑप्शन थी जो मैंने अवेल की, और मैं यहाँ पर आ गया। रास्ते को भी इंजॉय किया, मौसम भी देखा खूबसूरत। जो ये अभी मुकामी लोगों ने बताया कि ये इतने अरसे में ये पहली दफ़ा हुआ कि जल्दी अंधेरा हो गया, सारी रोशनी गायब हो गई, और मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, पीक की हो गई है। मेरे ख्याल से आज कल में बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, अभी नहीं है। तो गुलडन्ना मोड़ पर मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ। बड़े बड़े अजीब अजीब से लोग थे, ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, बदतमीज़ी भी कर रहे थे। मैंने उनको इग्नोर भी किया, मैंने कहा भाई मैं खुद ही देख लूँगा, आप रहने दें। लास्ट टाइम भी लोगों से मैंने, जब वो वाक़या हुआ था गुलडन्ना वाला, जब इन लोगों ने लोगों को रिहाइश नहीं दी थी, खाने की चीज़ें महंगी कर दी थी, अंडे महंगे कर दिए थे, हर चीज़ महंगी कर दी थी, रिहाइश महंगी कर दी थी, तो लोगों के साथ बहुत बहुत ज़्यादती हुई थी। मुझे जो लग रहा है ना कि इसका जो फ्यूचर में इम्पैक्ट जाएगा वो यही जाएगा कि टूरिस्ट यहाँ पर आना बंद हो जाएंगे, मरी वाली साइड पर और ये गुलडन्ना वाली साइड पर। फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इस रीजन में आती हैं, लोग ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते फैमिली के साथ। कुमराट, सवात, गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू वाली साइड पे और भी काफ़ी जगह हैं जिधर जिधर। तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए अच्छी ऑप्शन ये, अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं ना तो अच्छे रिजॉर्ट लें, अच्छी जगहों पर स्टे करें। मरी, माल रोड और मरी को सिर्फ एज ए टूरिस्ट स्पॉट विज़िट करें, घूमें फिरें, ऐशी करें, और बहुत ही रेयर जगह जहाँ से सही खाना मिलता है और सस्ता मिलता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अवेल करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने शेयर किया। बाकी अब सोने लगे हैं, रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, इंशाल्लाह फिर अगला दिन कल स्टार्ट करेंगे, एक नया स्टार्ट होगा, और इंशाल्लाह एंजॉय करते हुए आपको नई जगह दिखाएंगे। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। अभी के लिए भाई को इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।